हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच महाभारत का लेके आया हूँ। किसका लेक्चर लेके आया हूँ? तो महाभारत का बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर। इसीलिए बेटा इसको कहा जा रहा है कि इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस लाए गए हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल अनोखा क्वेश्चन लाया गया है। बिल्कुल अनोखा क्वेश्चन है, बिल्कुल अनोखा टाइप का बेटा क्वेश्चन है। यानी शब्दों पर आपको पकड़ बनाना है। यानी प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके भाषा पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेटा बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस आपको लाए गए हैं, नए प्रश्न लाए गए हैं। वैसा प्रश्न लाया गया है जो आपको परीक्षा में हमेशा से पूछते रहा है क्वेश्चंस, और वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आप लोग स्टक कर जाते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्नों का संगम मैं आपके बीच इस महाभारत के एपिसोड में लाया हूं। तो मैं बता दूं कि बेटा जितने बच्चे टेस्ट दिए थे, बहुत सारे बच्चे ने ये कमेंट करके बताया है, और बहुत सारा बच्चा फ़ोन किया था कि सर अभी हम नहीं दे पाए हैं टेस्ट, कुछ टाइम मुझे और दिया जाए, कुछ समय मुझे और दिया जाए। तो बेटा टेस्ट का सॉल्यूशन कल दोपहर के क्लास में मैं बताऊंगा। कल दोपहर के क्लास में आपको टेस्ट का सॉल्यूशन बताया जाएगा, क्योंकि मैंने इस टाइम को एक्सपेंड कर दिया है। और कल आपके 11:30 बजे तक आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। जो बच्चे नहीं दिए थे, बहुत सारे बच्चे का हमारे पास कॉल आया था, इसीलिए मैं इसको क्या किया कि टाइम को बढ़ाकर दोपहर के 11:30 बजे कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आज आपके बीच जो मैं लेक्चर लेके आया हूं बहुत खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर है बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लेक्चर है आपके बीच। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का बहुत खूबसूरत सा लेक्चर लाया गया है, और सारे के सारे प्रश्न बेटा बिल्कुल अजूबा और अनोखा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। यानी एक भी क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं होगा जिस क्वेश्चन को नज़रअंदाज किया जा सके। और ऐसे क्वेश्चन से बेटा परीक्षा में बार बार और हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे ही प्रश्नों का संगम आपको मैं लगभग इसमें बेटा 80+ क्वेश्चन हो गए, यानी 100 के करीब क्वेश्चन आपके होंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी बच्चों का आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज पर बिल्कुल अभिनंदन है। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे बेटा आज टेस्ट दिए मज़ा आया या नहीं आया। सारे बच्चे बेटा बताएंगे टेस्ट आज आप लोगों ने टेस्ट दिया, क्या क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था, कहीं कोई प्रॉब्लम भी हुआ किसी बच्चे को, आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ आगे बढ़ा जाए बेटा। मैंने देखा है 250+ बच्चे अभी तक टेस्ट दे चुके हैं, और लगभग आपको मैक्सिमम बच्चा गुड इवनिंग सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बताइएगा भाई, जल्दी जल्दी बताइए। और दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चे बहुत कम हैं, और नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। फटाफट बताइएगा आज टेस्ट दिए विराट प्रजापति। यस सर। कैसा क्वेश्चन था मेरे भाई? सर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा वो बेटा बता दिया जाएगा। अंजलि आपको बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बेकार गया, ऐसा नहीं है। आकांक्षा राजपूत बेटा कैसे बेकार गया, आप पढ़े नहीं थे क्या? मस्त गया सर। पूनम मस्त गया। और बताएंगे नहीं पढ़िएगा बेटा तो कैसे काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर। तो टेस्ट कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा तो प्रत्येक संडे को बेटा हम टेस्ट लेंगे, और प्रत्येक टेस्ट में कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और एट लास्ट आपको ऐसा सिस्टम मैं बना दूंगा टेस्ट का कि आप कहीं बैठे बैठे आराम से टेस्ट दे सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेलीग्राम नहीं चला रहा था, व्हाट्सअप चैनल से लिंक नहीं था, हमको फ़ोन किया तो मैं स्पेशली उसको लिंक भेज दिया था कि भाई कहीं से भी आपको अगर दिक्कत होता है किसी बच्चे से भी लिंक लेके आप टेस्ट दीजिएगा और वहां से सबमिट कीजिएगा, तो वो भी मेरे पास आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अच्छा था सर, बिल्कुल अच्छा था। कब टेस्ट हुआ था? देखिए अभी अनीश साहू को पता ही नहीं। आज बेटा टेस्ट हुआ था नहीं, अभी चल भी रहा है। अभी साइट ओपन है, आप टेलीग्राम पे जाके या फिर मेरे भाई व्हाट्सअप चैनल पे जाके वहाँ पर जुड़िए और आराम से टेस्ट दीजिए। यस गुरुदेव सर प्रीवियस कराइए ईयर का क्वेश्चन पेपर दीजिए। 100% बेटा दिया जाएगा।
क्या दिया हुआ है, निर्जला यादव, बिल्कुल दिया जाएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 साल का मैं करवा चुका हूं। आप लोग पीछे वाला लेक्चर भी देखिए मेरे भाई, पीछे के जो लेक्चर है उसको भी देखेंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। और आज का बेटा पहला क्वेश्चन आपके बीच है, आप लोग भी बताएंगे आंसर और उसके बाद आज लॉक करने का सिस्टम चलेगा। पहले आप लोग कुछ को लॉक करेंगे, फिर मैं अपना पिटारा खोलूंगा। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, शब्दों को पकड़िएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं लेकिन शब्द का बाण इसमें बहुत चला है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? यानी सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक गैस कौन है, वही आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे भाई दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको 2S दिया गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन को पकड़िए। प्रकाश कुमार चौहान, सारे बच्चे, संजय कुमार बेटा क्वेश्चन को पकड़िए, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। देखिए फिर आप लोग, मैं शब्दों को घेरा हूं। सबसे सक्रिय वायु प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बेटा ज्यादा वायु को प्रदूषित कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सी ऑप्शन के पास जो भी बच्चे होंगे वो बेटा सही होगा। बी ऑप्शन में प्रदूषित करता है, उसकी अमाउंट ज्यादा है, इसलिए वो अधिक प्रदूषित करता है। वहां पर कुछ और क्वेश्चन था जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करवाया था, यहां पर कोई और क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बेटा कल टेस्ट का सॉल्यूशन दोपहर 11:30 बजे देंगे, बिल्कुल अब्सेंट नहीं करना है, बिल्कुल अब्सेंट नहीं कीजिएगा। 11:30 बजे कल के क्लास 11:30 बजे में दोपहर वाला का यानी सेकेंड टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन और PDF दिया जाएगा। मैं अभी साइट को बढ़ा दिया हूं, जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं वो आराम से जाके दे सकते हैं अभी भी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या दिया हुआ है? C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC, क्या दिया हुआ है? IUPAC नाम क्रमशः है। C2H2 दिया हुआ है बेटा, पहले क्या करो इसका डायग्राम बना लो। तो 2 कार्बन लिख लो और 2 हाइड्रोजन को पहले इसमें अटैच कर दीजिए। बॉन्ड कितना बन गया? 3 बन गया। 3 बॉन्ड बन गया, इसका मतलब किस ग्रुप से है मेरे भाई? तो ये आपके अल्काइन ग्रुप से है। कुछ ग्रुप से है? अल्काइन ग्रुप से। और इसका नाम लिखिएगा, 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बात है, ऐसे ही जवाब को बेटा लाजवाब कहा जाता है। ऐसे ही जवाब दीजिएगा, बहुत मजा आएगा भाई। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन बेटा सही ऑप्शन हो गया, नो डाउट। यहां तक किसी को दिक्कत है? सारे बच्चे बताएंगे बेटा, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। आप लोग को यहां तक कोई प्रॉब्लम? नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सामान्य फिटकिरी है। क्या है? सामान्य फिटकिरी है, यानी फिटकिरी का सूत्र आपसे पूछा गया है कि फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फटाफट बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपसे पूछा गया है। फटाफट 4 ऑप्शन बेटा आपके पास है। हाँ अब आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, बिंदास बॉय, बिल्कुल आ जाएगा। अब बेटा चैप्टर वाइज मैं पढ़ा चुका हूँ, अब पूरा फंडामेंटल वाइज आपका क्वेश्चन आएगा। मंगलवार से क्वेश्चंस आपका आना शुरू हो जाएगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों आने शुरू हो जाएंगे। मंगलवार से आपका शुरू कर दूंगा मैं। हाँ ये का आज का टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं है सर। लोकेश सारपे, मैंने बता दिया है, पहले ही बता दिया है मेरे भाई कि टेस्ट का सॉल्यूशन कल दोपहर के 11:30 बजे में देंगे। बहुत सारे बच्चे का ये फ़ोन था कि सर मुझे और समय दिया जाए, मैं टेस्ट नहीं दिया हूँ, तो मैंने उस टाइम को एक्सपेंड कर दिया है और शाम के टाइम में फ़ोन आया था। सीमा गुप्ता गुड इवनिंग सर। बहुत सारे बच्चे हमारे, बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक किया जाए सर, ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, यानी ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है, तो किसके सिद्धांत पर बनाया गया है वही आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया हुआ है परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में, दूसरा है परमाणु
क्रमांक के वृद्धि के क्रम में, तीसरा दिया हुआ है अणुभार के वृद्धि के क्रम में, और चौथा है वाष्प घनत्व के वृद्धि के क्रम में। यानी पहला एटॉमिक मास बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, दूसरा बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर, और तीसरा मॉलिक्यूलर मास के बढ़ते आधार पर, और चौथा दिया हुआ है वेपर डेंसिटी के बढ़ते क्रम के आधार पर। जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। नए नए जो बच्चे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई। बच्चे बहुत कम है, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम। कहाँ 200 प्लस बच्चा हुआ करता था, बच्चे बहुत कम है। फटाफट जवाब दीजिएगा। तो ये बेटा परमाणु संख्या के आधार पर कौन बताया था? तो ये बेटा मॉडर्न लॉ जो था वो आपको, ये नियम आपको मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने था? तो नील बोर ने बनाया था। किसने बनाया था? नील बोर बनाया था, लेकिन नियम आपको मोसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या है क्वेश्चन? गौर से पढ़ो। एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार दिया हुआ है। कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसका प्रतिशत में मान दिया हुआ है 92.4 दिया हुआ है, और बेटा ये 7.6 होगा। क्या होगा? 7.6% है। तो पूछ रहा है कि इसका मूला अनुपाती सूत्र क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। इंपीरिकल फार्मूला पूछा गया है, सोच कर बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा मेरे भाई। इसको बनाने के लिए आपको एक फार्मूला आता है। एक तरफ बेटा कार्बन लिख दीजिए, फिर हाइड्रोजन लिख दीजिए, इस तत्व को लिख दीजिए, और कितना परसेंटेज में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है बेटा 92.4%, और ये दिया हुआ है 7.6%। कार्बन का भार कितना होता है? तो 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। 92.4 को बेटा क्या कीजिए, 12 से भाग दीजिए, और 7.6 को क्या कीजिए, 1 से भाग दीजिए। अब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आएगा? तो 92.6 को भाग देंगे तो लगभग बेटा ये 7 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7.7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भाग दीजिएगा तो 7.6 आ जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, तो लगभग सेम है। तो 7.7 को बेटा 7.7 से भाग दे दीजिए, तो ये 1 आ गया, और 7.7 को यहाँ भी 7.7 से भाग दे दीजिएगा तो ये भी 1 आएगा। यानी कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बेटा, इंपीरिकल फार्मूला पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन 1, यहाँ 1 और हाइड्रोजन भी 1, यानी CH आपका फार्मूला हो जाएगा। सही सही बताइए, सारे बच्चे बताएंगे बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों को शेयर कीजिए। और नए नए जो बच्चे हैं बेटा, इतना फैसिलिटी दे रहा हूं, क्या कमी आप लोग को लगता है? समझ नहीं आ रहा है? एक एक चीज आपको ऐसे बताया जा रहा है, कोई बताता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समान द्रव्यमान वाले दो तत्व हैं। बेटा मास आपका समान द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी एटॉमिक मास आपका समान है। ठीक है, यानी ए का आपका ए जो है किसका? एक्स का एटॉमिक नंबर जो है वो आपको एटॉमिक भार किसके बराबर है? वाई के। ये आपके बराबर दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स कोई तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या वाई के परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। अब कहता है कि एक्स में और वाई में इसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। अब परमाणु क्रमांक यानी एक्स का बेटा एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है, और वाई का परमाणु संख्या 22 दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि यदि X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हो, तो 22 न्यूट्रॉन होगा तो इसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या आप प्लस न्यूट्रॉन का संख्या परमाणु भार होता है। ये 42 हो गया, तो इसको भी बेटा कितना होना होगा? 42 होना होगा, क्योंकि ये AX जो है AY के बराबर है। तो ये आपके क्या आ गए? तो ये आपके AX आ गए, और ये आपके क्या हुआ है? तो ये आपका AY है। अब बेटा इसमें पूछ रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा? तो Y में जो न्यूट्रॉन का संख्या होगा वो आपको परमाणु संख्या में से, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा। 42 में से क्या कीजिएगा? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 20 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यानी सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। कितने आया समझ में कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताएंगे। नए नए जो बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं और पूछना चाहता हूं भाई, जल्दी जल्दी बताइए। इसका एक्स का परमाणु द्रव्यमान संख्या और इसका एटॉमिक मास, दोनों का एटॉमिक मास बेटा बराबर था। इसका एटॉमिक संख्या एक्स का 20 था, वाई का 22 था।
20 था, इसमें न्यूट्रॉन 22 था, तो 20 में 22 को जोड़ दिए 42 हो गया, ये भी 42 ही होगा। इसमें से इसको घटाइएगा 22 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा 20 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? फटाफट बताइएगा। किसी भी सेट में जाइएगा कुछ क्वेश्चन बेटा टकरा ही जाएगा आपको, कुछ क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं आप शेयर तो कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि मैं कह रहा हूं गलत या सही कह रहा हूं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है बेटा। नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विघटन है और तापीय अपघटन है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे, मैं आपके ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं। तो बेटा मैंने आपको बताया था एनर्जी जो हाइड्रोजन बम का होता है वो बेटा एनर्जी न्यूक्लियर बम के एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होता है। किसके सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के काम पर काम करता है। यानी न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन में ज़्यादा ऊर्जा निकलता है नाभिकीय विखंडन के अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद, क्या दिया हुआ है? लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद हाइड्रोजन सल्फेट गैस प्रवाहित करने पर सफेद अवशेप बनता है, तो मूलक क्या होगा वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मूलक क्या होगा वही आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा युवराज ब्लॉग्स, बेटा इंग्लिश में बहुत सारे लेक्चर आपको डाला हुआ है, बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, बिल्कुल इंग्लिश में ही डाला हुआ है। आप लोग चैनल के अंदर जाके तो देखिए, घर में प्रवेश कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सब चीज़ डाला हुआ है। आगे बढ़ा जाए तो बेटा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिंक का रिएक्शन बेटा H2S के साथ आप करवाइएगा तो यहाँ से क्या बना लेगा? तो जिंक सल्फेट आपको बाहर निकल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस आपको उड़ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा। क्यों होगा आपका? अब पूछ रहा है लवण के विलयन के तीसरे समूह के बाद हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो Zn2+ आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। सी। परी सोनी नई बच्ची दिखाई दे रही है। नए जो भी बच्चे होंगे वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कहता है? अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है वह गैस है। यानी अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें किसी गैस को बेटा प्रवाहित करवाया जाता है तो आपको सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, यानी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कौन सा गैस होगा वही आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। फटाफट जवाब देंगे भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा। कौन सा गैस होगा? मीथेन गैस है, इथेन गैस है, एसिटिलीन गैस है और इसमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सिल्वर नाइट्रेट का बेटा रिएक्शन करवा दो। किसके करवा दो? Ag2NO3 का रिएक्शन मेरे भाई NH4OH के साथ करवा दीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाइएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो AgOH बन जाएगा और आपके NH4AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और आपके क्या बन जाएंगे? तो NH4NO3 बन जाएगा। NH4NO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4NO3 आपका बन जाएगा। फिर 2AgOH आपका टूट जाएगा। इसके बाद आपका 2AgOH जो है सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेटा टूटेगा और टूटकर किस में चेंज कर जाएगा? तो सिल्वर ऑक्साइड और H2O में बदल जाएगा। यानी Ag2O में टूट जाएगा और आपके किस में बदल जाएंगे? तो H2O में बदल जाएंगे। अब जो आपका AgOH यहाँ पर आएगा मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, Ag यानी आपका Ag2O जो आ जाएगा इसका बेटा रिएक्शन करवा दीजिएगा। किसके साथ? एसिटिलीन के साथ। एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो C2Ag2 और H2O प्राप्त हो जाएगा। C2Ag2 प्राप्त होगा और आपके H2O यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे।
इसको मैं इधर घेर देता हूं, और ये जो C2H2 आ गया ना, ये बेटा व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, यही आपका श्वेत रंग का प्रिसिपिटेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका एसिटिलीन गैस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? एसिटिलीन गैस। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बेटा बताएंगे एक बार। बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनके जगह पर लाल लाल जल रहा है, वो बेटा लाल को हरा कर देंगे फटाफट। एक बार और देख लीजिएगा बेटा, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्राइड यानी Ag2NO3 का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अब यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड फिर टूटेगा सिल्वर ऑक्साइड वाटर में, और ये सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिटिलीन के साथ करवाएंगे तब जाके C2Ag2 और वाटर आपका बनेगा। और यही C2Ag2 जो है प्रिसिपिटेट, जिसका रंग क्या होता है? सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैस है, जिसका रिएक्शन करवाना है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के साथ, तो क्या बनेगा और किस रंग को देगा, वही आपको पूछ रहा है। फटाफट जवाब दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाना है मेरे भाई। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? तो K2Cr2O7 का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी H2SO4 के साथ करवाइएगा। मीडियम क्या होगा? तो बेटा एसिडिक होगा, अम्लीय माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम होगा। अब यहाँ कुछ प्रोडक्ट बनेगा और जिसका रंग क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। किसके उपस्थिति में? H2S के उपस्थिति में। तो यहाँ पर मैं जोड़ दूँ आपको, H2S इधर जोड़ देता हूँ। H2S के उपस्थिति में, H2S के उपस्थिति में तो आपका क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए। K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस क्या बन जाएगा? K2SO4 बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बेटा H2O बन जाएगा यहाँ से, और आपको क्या बन जाएंगे? H2O के बाद आपको 3S आपको बाहर निकल जाएगा, 3S आपको बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है C2Ar4, इसका रंग बेटा क्या होता है? हरा कलर का होता है। ये रंग क्या होता है? हरा कलर का होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड ये हो गया, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हो गया। अम्लीय करने के लिए मैंने किसको ले लिया? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, और अम्लीय करने के लिए H2SO4 को ले लिया। बना क्या? K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस, और वाटर, और आइए बाहर निकल गए। फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा सी ऑप्शन होगा, हरा रंग होगा। रे कौन सा रंग होगा? हरा रंग होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है हरा रंग है, लाल से लिखे हैं तो लाल नहीं होगा भाई, लाल नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे बताएंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल हमारे साथ बने रहना है बेटा। टॉपर नहीं बनाया तो याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, नॉलेज में भी टॉपर बनाऊंगा और आपको रैंक तो आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। आप घबराइए नहीं, केवल हम पर विश्वास रखें, बिल्कुल अच्छा ही होगा। आई एम एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है? यूरिया। यूरिया का ये सूत्र है, में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। अब बेटा इसका मास निकालो, पहले इसका मास निकालो। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा? तो नाइट्रोजन का बेटा मास 14 होता है। क्या गो नाइट्रोजन है? 2 गो है, तो n गुने 2 कर दो, ठीक है। कार्बन आपके एगो दिया हुआ है, इसका मास 12 होता है। और आपके ऑक्सीजन दिए हुए हैं, तो ऑक्सीजन का मास बेटा 16 होता है। और आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या को दिया हुआ है? 4 गो, तो एगो हाइड्रोजन का मास 1, तो 4 गो का 4 हो जाएगा। टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया। अब आपको नाइट्रोजन का 28 दिया हुआ है, टोटल का कितना हो गया? तो 60 हो गया, और गुने आपको क्या कर देना है? 100 कर देना है। इसको काट कुट कीजिएगा तो 46.67%। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितना होता है? अमोनिया में, यूरिया कहते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का उपस्थिति कितना हो गया? तो 46 कितना
तो 6-7%, यानी बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही होंगे। समझ में आया कि नहीं? रेड कलर मत यूज करिए सर। अच्छा, रेड कलर नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, चमकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ही करता हूँ, कभी कभी कर देता हूँ दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो बेटा बहुत सारे नए बच्चे हैं, नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, वो बेटा जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। बेटा लाल रंग का दवा जो कीटाणु को मारने में प्रयोग किया जाता है वही बताना है। ये मैं क्या बताऊं, आप लोग बता दीजिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया हुआ है और बोरेक्स दिया हुआ है। अब बेटा आज जो फिजिक्स का क्वेश्चन बताऊंगा उसमें सब नया फार्मूला बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आता है, और सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है और सारे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन हमको करना होगा। मैथ में भी सारे नए क्वेश्चंस और एक एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां बहुत सारे ट्रिक टेक्निक सिखाऊंगा आपको, जिससे आप मैच्योर होंगे तब जाके बेटा वहां रैंकर बनिएगा। वैसे क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, कहीं जाके देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब है, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। ये सब तो आप लोग को याद होगा, ये सब याद होगा, ऐसे क्वेश्चन सब करवाते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होगा? ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताइएगा। कैलोरीफिक मान किसको कहा जाता है ये मैं समझा देता हूं। 1 ग्राम किसी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम को जलाने के बाद जो कैलोरी में ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को कैलोरीफिक मान कहा जाता है। अब 4 दिया हुआ है, सारे के सारे फ्यूल है, ईंधन है, लकड़ी है, एलपीजी गैस है, हाइड्रोजन है, कोयला है। अब पूछ रहा है कि कैलोरीफिक मान किसका सबसे ज्यादा होगा। क्या बात है, एकदम बिल्कुल आज सारा बच्चा लगा हुआ है भाई। हाइड्रोजन का 152 होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन फ्यूल को जलाते हैं तो 152 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है, यानी सबसे ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का। इसका इस्तेमाल बेटा कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल हम लोग रॉकेट के फ्यूल में करते हैं, जो 5000, 7000, 8000 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चलता है, वहां पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास। जब सोडियम एसीटेट को, किसको? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम, सोडा लाइम बेटा किसको कहा जाता है? सोडा लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब NaOH के साथ मिला दीजिएगा तो यही बेटा सोडा लाइम हो जाता है, ठीक है। और सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो क्या बनेगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट रिएक्शन करवाइए, इसमें रुकिएगा तो काम नहीं चलेगा, रिएक्शन आपको करवाना ही होगा, रिएक्शन आपको करवाना ही होगा। CH3COONaOH क्या दिया हुआ है? सोडियम एसीटेट क्या होता है? तो CH3COONA सोडियम एसीटेट है। इसका रिएक्शन बेटा करवाना है सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ करवाइएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। नए जो भी बच्चे हैं, नए जो भी बच्चे हो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा टेस्ट में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो बच्चा टॉप करेगा, उपहार उसको जरूर मिलेगा। पहला टेस्ट वाला को भी मिलेगा और दूसरे वाला को भी मिलेगा। नाम का घोषणा गणना, दूसरा में तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम आप लोग जानते होंगे। अब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, तो मीथेन गैस बना और आपको सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3 आपको बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहीं मीथेनॉल है, इथेन है, इथाइन है और मीथेन है, तो कौन सा गैस निकला बाहर मेरे भाई? मीथेन गैस निकला। मैंने करवा दिया रिएक्शन मेरे भाई। यह आपका सोडियम एसीटेट है। क्या दिया हुआ है? तो ये आपके सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। यह आपके सोडियम एसीटेट था, ठीक है। और ये बेटा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, मीथेन बना, क्या बना? मीथेन बना और सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बिल्कुल सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक एक बच्चा बेटा बताएगा, एक एक बच्चा बताएगा। मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कहीं कमी लगता है तो मुझे बताओ मेरे भाई, मैं सब चीज़ करने को तैयार हूं, लेकिन आपको पढ़ाने आया हूं, समय दे रहा हूं, बहुमूल्य समय दे रहा हूं। पैसे के साथ साथ समय की कीमत होती है। एथिलीन पोटेशियम परमैंगनेट के तंतु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है। एथिलीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तंतु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाता है, वही पूछा गया है। ये भी बेटा केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है?
केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा क्या बनाएगा। आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। एथिलीन बेटा H2O KMnO4 के उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। मैं तो केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा हूँ, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। सर आप कहाँ से हो बता दो भाई। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, ढेर सारा कंटेंट आपके लिए भर भर के रखा गया है यहाँ, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। एथिलीन दिया हुआ है बेटा, एथिलीन क्या हो जाएगा तो CH2 आपका डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इसका रिएक्शन करवाना है H2O के साथ और बेटा O के साथ, किसके उपस्थिति में तो पोटेशियम परमैग्नेट यानी KMnO4 क्या है तो KMnO4 के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में KMnO4 के उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बन क्या जाएगा तो बन जाएगा बेटा CH2OH इधर बन जाएगा और आपको CH2OH इधर बन जाएगा, ये आपका फॉर्म कर जाएगा। और इसी का नाम क्या होता है तो इथाइल ग्लाइकोल होता है। क्या होता है तो इसी का नाम इथेन यानी इथिलीन ग्लाइकोल होगा। इथिलीन आपको ग्लाइकोल हो जाएगा, इसी का नाम इथिलीन ग्लाइकोल हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फटाफट जवाब दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। ट्रेन आज बहुत लेट के आने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। बेटा क्वेश्चन आपका था कि एथिलीन था, ये आपको एथिलीन है। क्या दिया हुआ है एथिलीन दिया हुआ है। वाटर के साथ KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट के उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है तो ये बन गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया तो ऑप्शन नंबर C आपके सही हो गए। एक एक क्वेश्चन बेटा तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ, इसके पीछे सीधा साधा रीजन है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इथिलीन ग्लाइकोल है बेटा, इथिलीन है, इथिलीन में डबल बॉन्ड होगा, मैं CH2 लिख दिया था। चलिए हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलेगा भाई। केमिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त कर दिए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है ईमानदारी से बोलिए। आप सभी बच्चे बेटा शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर नहीं शेयर कीजिएगा तो मेरे भाई दिक्कत है। अब देखिए लाइव में आप लोग क्लास नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस भरोसा पर होता है कि सर अपलोड कर देते हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है। लाइव में पढ़िएगा सो अपलोड कर देंगे, सो दोनों में अंतर है मेरे भाई। अब आपका किसका क्वेश्चन है तो बेटा फिजिक्स का। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप केवल क्वेश्चन को देखिए फिर बताइएगा कि सर सही बात कहे थे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबोया जाता है तब इसकी परिक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगा। बेटा कांच का प्रिज्म है, यानी प्रिज्म आपको कांच का बना हुआ है, शीशा का बना हुआ है, उसको पानी में डुबा दिया जाता है। प्रिज्म और से ही प्रिज्म जो होता है वैसे ही आपका संघनन माध्यम होता है, पानी भी संघनन माध्यम होता है। प्रिज्म को पानी में डुबा दिए, आप फिर प्रिज्म को आपको निकाल रहे हैं पानी से, तो पूछ रहा है कि उसका परिक्षेपण क्षमता जो होगा यानी डेविएशन पावर जो होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, वही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, तीसरा ऑप्शन कहता है घट जाएगा और चौथा कहता है प्रिज्म अपना गुण खो बैठेगा। कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही जवाब, मार दिया छक्का तुम लोग भाई, बिल्कुल मार दिया छक्का। सर प्लीज बताइए कि क्लास के लिए है, हम भी 11 में गए हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं विजय सिंह बेटा, जो क्लास 10th का बच्चा पास कर चुका है वो ऑलरेडी क्लास कर सकता है। आप पारा मेडिकल का फॉर्म भी भर सकते हैं, और नहीं तो 11th का बच्चा है 10th का है तो वो भी रिवीजन के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या कहता है, मान ले कि तंतु कोण बेटा दिया हुआ है। तंतु कोण किसको कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये तंतु कोण जो होता है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसको क्या कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण है। किसका कोण है, प्रिज्म का कोण है, ठीक है। और कहता है किनवे, और ये बेटा लैम्डा का मान है, ये आपको ए का मान दिया हुआ है, और ये डेविएशन विचलन कोण है, प्रिज्म का ही विचलन कोण का मान है। मैंने बोला था तो क्या कहता है से विचलित करता है, तो इसका आवर्तांक क्या होगा बेटा, म्यू का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, ए का मान दिया हुआ है, लेमडा का मान दिया हुआ है, यानी आपको क्वेश्चन में बेटा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए बराबर 6 डिग्री है, कितना दिया हुआ है, ए का कोण यानी 6 डिग्री प्रिज्म का कोण है, एंगल विचलन कोण आपको 3 डिग्री दिया है, तो म्यू का मान पूछ रहा है, क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा।
सारे बच्चे जवाब देंगे। बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए। नए नए बच्चे, लाल लाल जल रहा है मेरे भाई, ये बड़ी दुख की बात है। लाल जहां जल रहा है उसको हरा कीजिए, क्या जरूरत है। आगे बढ़ेंगे फटाफट। रिजल्ट कैसे आया है? अच्छा, रिजल्ट बेटा कल दिखाया जाएगा, कल 11:30 बजे दिखाया जाएगा रिजल्ट आपका। याद रखेंगे, कल 11 बजे, 11:30 बजे, भूलिएगा नहीं। उसी समय रिजल्ट का घोषणा होगा। सॉल्यूशन भी, लाइव सॉल्यूशन बताए जाएंगे सभी क्वेश्चंस के, और उसके पीडीएफ भी उसी समय आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सब चीज आपको उसी समय दिया जाएगा। तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद है या नहीं है? तो एक फार्मूला होता है बेटा, लेमडा बराबर म्यू माइनस 1 गुने ए। लेमडा बराबर क्या होता है? तो म्यू माइनस 1 गुने ए हो जाता है। अब यहाँ से म्यू का मान निकालना है, तो ऐसा करो, लेमडा बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो लेमडा बाई ए आप प्लस आपका 1 हो जाएगा। लेमडा 3 डिग्री है, ए आपको 6 डिग्री है, प्लस 1 हो जाएगा। 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.5। ये फॉर्मूला पता था या नहीं पता था? जल्दी बताएंगे। मैंने पढ़ाया है, लेमडा बराबर म्यू माइनस 1, लेमडा बराबर म्यू माइनस 1 गुने ए होता है। अब यहां से लेमडा पता था, ए पता था, म्यू का मान निकालना था, मैंने निकाल दिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कितने बच्चे के सही हुए हैं ईमानदारी से बताएंगे, ईमानदारी से बताइएगा बेटा, कितने बच्चे सही बनाया आप लोगों ने? कितना बच्चा सही बनाया? मैं देख रहा हूं, कमेंट ही आपका देख रहा हूं, सारे बच्चे यस सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। डी ऑप्शन, कितने बच्चे का सही बना है? ईमानदारी से बोलिए। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, बहुत सारे बच्चे ने बताया कि सही बना है, अच्छी बात है भाई। क्या कहता है? दोषपूर्ण नेत्र। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के शब्दों को पकड़िएगा। क्या दिया हुआ है? दोषपूर्ण नेत्र, यानी आंख में दोष है, आंख में दोष है, आंख ठीक ठाक नहीं है वाला एक व्यक्ति अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। यानी ऐसा आदमी के आंख में दोष है जो 60 सेंटीमीटर से दूर किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, 60 सेंटीमीटर तक देख पाता है। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस का शक्ति क्या होगा? यानी तब उसको जो आंख का लेंस बना के दिया जाएगा, वो लेंस कितना पावर का दिया जाएगा वैसे आदमी को जो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी वाले वस्तु को नहीं देख पाता है, उसी का शक्ति बताना है। जल्दी बताइएगा। हाँ भाई जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा एक बार और बता दे। देखिएगा वही तो है भाई, अभी तो समझा रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर से दूर वाले वस्तु को कोई आदमी नहीं देख सकता है, तो उसके आंख में जो लेंस लगाया जाएगा वो कितने पावर का लगाया जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ कि आपका क्या जवाब होगा। फटाफट जवाब दीजिए। तो बेटा आपका वैसे नॉर्मल पर्सन अगर होता तो उसके लिए यू का मान मेरे भाई इन्फिनिटी होता। कितना होता? नॉर्मल पर्सन के लिए यू का मान इन्फिनिटी होता। और यहाँ भी का मान कितना दिया हुआ है? तो बेटा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर, माइनस में होगा। अब इसके बाद यहाँ से f निकल जाएगा। 1/f बराबर क्या होगा? तो 1/v माइनस 1/u होगा। तो 1/ कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा। और ये बेटा 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, तो -1/60 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f निकल गया, यानी f बराबर क्या आ गया? तो 60 आ गया। अब बेटा p निकालना है, तो p बराबर क्या होगा? तो 1/f हो जाएगा। सेंटीमीटर में था तो मीटर में फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। ठीक है, सेंटीमीटर में ये दिया हुआ था। तो 100 बटा कितना हो गया? 60। अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 1 पॉइंट आपको 66, यानी कितने डायोप्टर के पावर उसमें रहेंगे? तो 1.66 डायोप्टर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। सारे बच्चे हमारे गलती कर गए, सारे बच्चे गलती कर गए। बिल्कुल, जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं बेटा जरूर दिए। हाँ हाँ, एक रवि सिंह का आंसर सही था। रवि सिंह एक बच्चे हैं, उनका आंसर मुझे सही दिखाई दे रहा है। और आपको MK माही का आंसर सही दिखाई दे रहा है। और भी हमारे बच्चे हैं, यश यादव। अब तो सबका सही होगा भाई, अब तो सबका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? यदि एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण इतना दिया हुआ है।
क्रांतिक कोण आपका लेमडा सी का मान, क्रिटिकल एंगल आपको कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तब माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। प्रकाश का वेग क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइएगा। क्रांतिक कोण दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उससे प्रकाश को गुजारा जाएगा, तो प्रकाश का क्या स्पीड होगा, वही आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस। आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं तो हूं ही आपका जवाब सल्टाने के लिए कि जवाब क्या होगा। तो बेटा फॉर्मूला होता है म्यू बराबर क्या होता है, तो 1/sin c होता है। sin c यानी क्रिटिकल एंगल, तो 1/sin c हुआ। साइन सी के जगह पर सी कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो क्रिटिकल एंगल 30 है, यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/1/2 यानी 2 आ गया। म्यू का मान आपको आ गया। एक और फार्मूला होता है, म्यू बराबर क्या होता है, तो c/v हो जाता है। c/v हो गया, तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो c/μ हो जाएगा। c आपका प्रकाश का चाल है, तो प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता है प्रकाश का चाल। म्यू आपका 2 है, काट दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ गया, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आया, कौन सा ऑप्शन आया भाई, 1 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जितने बच्चे बी की ओर थे वो बेटा बिल्कुल सही थे, बी वाले बच्चे बिल्कुल सही थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, फटाफट करते रहेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से, यानी x1 आपको कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक जाए, यानी x2 आपका कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाए, यानी बेटा आपको क्या दिया हुआ है, एक लेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस लेंस को ले जाया जाता है। ये लेंस आपको 20 सेंटीमीटर दूरी पर था, अब इस लेंस को 20 सेंटीमीटर से उठा के वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है, या आपको 15 सेंटीमीटर दूरी पर ले जाया गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तब भी प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है, यानी आवर्धन बेटा मैग्निफिकेशन उसका परिवर्तित नहीं होता है। यानी इस लेंस को यहाँ से उठाकर आगे बढ़ा दी है 5 सेंटीमीटर, फिर भी इसके मैग्निफिकेशन में, यानी v/u या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह आपके सेम रह जाते हैं। तो पूछ रहा है कि लेंस का फोकस लंबाई क्या होगा, कौन सा बच्चा बताएगा बेटा, जरूर बताइएगा। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है प्रकाश में, यानी इसका भी थ्योरी आपको पढ़ा रखे हैं। फटाफट जवाब देंगे, आपका जवाब पहले होगा उसके बाद मैं बताऊंगा। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए निकल जाते हैं, गलत बात है मेरे भाई। सर एक बार फिर से समझाइए। देखो बेटा ये वस्तु है, ये आपको वस्तु दिया गया है, ये वस्तु है, यहाँ बेटा एक लेंस है, ये लेंस वस्तु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। जब इस लेंस को 15 सेंटीमीटर पर लाया जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, यह आपका 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं। तो पूछ रहा है कि इसके फोकल लेंथ में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। जबकि मैग्निफिकेशन में, आवर्धन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मैग्निफिकेशन का मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूँ। तो बेटा आपको न्यूटन्स का एक फार्मूला होता है, न्यूटन आपको लाइट में एक फार्मूला दिया था, 2-3 फार्मूला दिया था। न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ, न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ के लिए न्यूटन का सूत्र, फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है, क्या होता है कि f² बराबर क्या होता है, x1 × x2 हो जाता है। f² बराबर f1 × x2। अब आपको x1 x2 पता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, √अंडर x1 के जगह पर 20 है, x2 के जगह पर 15 है, गुना कर दीजिएगा, क्या आएगा, 300 आएगा। इसको निकालिएगा तो 17 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17.5 के करीब आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। बहुत, आप बताओ अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था। ये क्वेश्चन भी पूछा है, आप पढ़े हैं, कहीं दिखाया गया है। आप जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ईमानदारी से देख लीजिएगा। झुंड में बच्चे हो, बहुत सारे क्वेश्चन सब लाते हैं, मैं भी लाता हूं। अब तो बहुत जल्दी मैं फटाफट 500 ला रहा हूं, फटाफट 100 × 5,
यानी 1 से 1.5 घंटा में 100 गुने 5 500 क्वेश्चन गिनती के साथ करवाऊंगा। फटाफट 500 लाया जाएगा, फटाफट 100 इंटू 5, फटाफट 100 इंटू 3। आपको नया एपिसोड आएगा, उसमें आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। और ऐसे नहीं फटाफट चलेगा वहाँ, तो पहले आप सीखे रहेंगे तब तो। यस सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है। एक वस्तु 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी फोर्स आपको कितना दिया गया है, 5 न्यूटन। ठीक है, अब आपको कहता है इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन, यानी एस विस्थापन कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पूछ रहा है कि दिशा के लंबवत है, यानी थीटा आपको कितना दिया गया है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी आपका बल जो लग रहा है ना ऐसे करके, ये 90 डिग्री। इधर आपको फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन इधर है, बल ऊपर लग रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है किया गया कार्य कितना होगा। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, ध्यान से समझ लीजिएगा। फोर्स 5 न्यूटन दिया हुआ है, बल, दूरी विस्थापन 10 सेंटीमीटर कवर करता है, और थीटा आपको 90 डिग्री है। यानी वस्तु आपका इधर घसक रहा है और फोर्स आपको 90 डिग्री पर लगाया जा रहा है ऊपर की ओर। इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। फटाफट बताइएगा कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन भी एक से एक गजब का क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चंस गजब के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बिना गजब वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप जरूर क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको क्या दिया जा रहा है, फटाफट जवाब देंगे। हाँ, सारे बच्चे बेटा बताते रहेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है मैं आपका देख लूँ। क्या बात है, सारे बच्चे हमारे डी की ओर भाग रहे हैं। सर एक दौर आया मेरी जिंदगी में जो अपनी ही, हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फार्मूला होता है वर्क का, क्या फार्मूला होता है, तो W बराबर होता है बेटा F डॉट S होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट F डॉट S, दोनों ये हो जाएगा कार्य। तो W बराबर इसको तोड़िएगा तो FS कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी ये हो जाएगा। फोर्स आपको 5 न्यूटन है, ये 10 दिया हुआ है, और कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। या क्या बात है, सारे बच्चे ने बता दिया, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी गजब का क्वेश्चन है। 2 तरंगों का विस्थापन निम्न निम्न से दर्शाया गया है, यानी आपका विस्थापन यहाँ y1 होगा, यहाँ बेटा y2 होगा। यानी 2 तरंग दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उसका विस्थापन एक दिया हुआ है y1 बराबर, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, a साइन 200 पाई टी होगा, 200 पाई टी होगा, छूटा हुआ है यहाँ पर 200 पाई टी होगा। और एक दिया हुआ है बेटा y2 बराबर आपका y2 ऊपर दिया हुआ है, ये y बराबर था, ये आपका y बराबर दिया हुआ था, y2 यहाँ दिया हुआ है, y2 बराबर दिया हुआ है a साइन, ध्यान से समझिएगा, a साइन 208 पाई टी। हम ही समझाएंगे इसको, दूसरे जगह समझने को नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा नंबर है, और सारे बेटा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ मुंह बात दीजिएगा। आपको याद क्या रहेगा भाई, इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर, कहाँ से इमेज किससे गुजरता है, तो इससे गुजरता है। वैसे क्वेश्चन 30-40% रहेंगे, इसीलिए तो सब कहता है 40%। तो बेटा टॉपर बनना हो तो मेहनत तो करना होगा, जरूर करना होगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई, बच्चे कम है। अब बेटा एक चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 भी यहाँ पर गलती दिया गया है, 2 आपका होगा, क्या दिया हुआ है, 2 भी पाई टी होगा, 2 भी पाई टी होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा, और साइन 2 भी पाई टी हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर 3 गो इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन को गौर से देखिए। सब में a दिया हुआ है, सब में a दिया हुआ है, तो a बेटा सब में समान हो जाएगा, और सब में आपके पाई टी दिए हुए हैं, सब में पाई टी दिए हुए हैं। अब बचता क्या है, साइन 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 है, तो बेटा पाई टी सब में दिया हुआ है, ऐसे करके। अब बेटा पहला इक्वेशन से ध्यान से देखिएगा, मैं चेंज करता हूँ पेन, 1 और 3 से, 1 और 2 से देखिएगा, या 1 और 3 से, तो यहाँ पर 1 और 3 में क्या आएगा कि ये 200 किसके बराबर हो जाएगा, तो 2v1, यहाँ पर मान लेता हूँ बेटा इसको, चाहे 2v1 जो है
वो आपके किसके बराबर आ गया, तो 200 के बराबर आ गया। तो बेटा V1 किसके बराबर आएगा, तो 200/2 के बराबर यानी 100 हो जाएगा। वैसे ही बेटा समीकरण किससे ले लीजिए, 1 और 2 और 3 से ले लीजिए। 2 और 3 से यहाँ पर 2V जो होगा 208 के बराबर होगा, तो यहाँ पर मान लेता हूँ 2V2 बराबर 208 मान लेता हूँ। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आप ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त दोनों तरंगों को एक साथ ध्वनित किया जाता है तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे भाई, वही पाना है। तो V2 माइनस V1 दोनों के वेलोसिटी में अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा, तो 4 सेकेंड का अंतर हो जाएगा। 104 माइनस 100 यानी कितना का, तो 4 सेकेंड का अंतर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जिसका बेटा पहला 2 तरंग विस्थापन है, जिसका विस्थापन ये होगा वो आपको 4 सेकेंड बाद सुनाई देगा। दूसरा वाला जो है जिसका विस्थापन ये होगा, ये बेटा आपको 7:04 में सुनाई दे रहा है। तो दूसरा पहला वाला 7:04 पर सुनाई देगा। 4 सेकेंड का अंतर आ जाएगा दोनों के स्पीड में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो प्रति सेकेंड 4 विषम पद हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, आया समझ में कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे भाई। सर एक अब की बार आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो बेटा एक बार रिपीट कर लीजिएगा इसको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। क्या कहता है, पृथ्वी का त्रिज्या बेटा 6400 किलोमीटर होता है। होता है, बिल्कुल होता है। यानी रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, तो 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, नो डाउट। कहता है पृष्ठ से 12,800 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी ऐसे मान लीजिए, मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये बेटा आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का रेडियस आपका कितना है, तो 6400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 6400। ये सेंटर है, ये आर हो गया। अब कहता है यहाँ से कितना ऊंचाई पर, तो यहाँ से बेटा 12,000, यहाँ से इसकी दूरी जो है 12,800 किलोमीटर ऊंचाई पर। अगर कोई वस्तु को यहाँ रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, पृथ्वी के सतह से 12,000 कितना, तो पृथ्वी के सतह से इतना 1000 ऊंचाई पर रख दिया जाए, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर उस पर जो जी का मान लगेगा वो कितना लगेगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी के सतह पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तब वहाँ पर 1/6 गुना हो जाता है, भार हमारा चेंज कर जाता है। अब 12,800 किलोमीटर ऊपर जब किसी वस्तु को फेंक दिया जाएगा या आपको बैठा दिया जाएगा, 12,000 पृथ्वी के सतह से कितना दूर, 12,800 किलोमीटर दूरी पर, तो आप पर जी का मान कितना लगेगा वही आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे का जवाब आता है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। क्या आएगा भाई, एक दिया हुआ है 3 पॉइंट इतना, यानी कितना लगेगा भार, जी का मान 5 पॉइंट इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी एच का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, जी एच किसी हाइट पर जो होगा वो जी बट्टा 1 प्लस एच बट्टा आर, 1 प्लस एच बट्टा आर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच बट्टा आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा। किसी भी हाइट पर जाइएगा तो हाइट पर जाने के बाद जी में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, यानी आपको 12,000 पर गया है तो यहाँ पर आप इस फार्मूला को डालिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जी एच हाइट यानी 12,800 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डालिएगा तो जी का मान बेटा आपका हो जाएगा, यहाँ पर 9.8 हो जाता है पृथ्वी पर, यहाँ पर 1 हो गया, ये आपको 12,800 हो गया, और आर आपके 6400 हो गए। और फटाफट इसका स्क्वायर कीजिएगा ये 2 टाइम में, तो ऊपर हो गया 9.8 और नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9, यानी 1 पॉइंट आपका 09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको अगर पृथ्वी के सतह से 12,800 किलोमीटर ऊपर रख दिया जाएगा तो आप पर जी का मान कितना लगेगा, तो 1.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपको लगभग 90% से ज़्यादा आपका घट जाएगा, 90% से अधिक बेटा घट जाएगा। नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है और सब में नया नया फार्मूला, नया नया ट्रिक टेक्निक मैं देने जा रहा हूं, और सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं मेरे भाई।
चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग है। बिल्कुल सही बात है। तो कहता है कि वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, यह आपको बताना है। यानी वस्तु का भार यहाँ अगर होता है 60 केजी तो चंद्रमा पर बेटा हो जाता है 1/6 यानी 10 केजी हो जाता है। तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, बिल्कुल है, बिल्कुल है। झारखंड वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या कहता है, वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा वही बताया गया है। क्या, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, सुनूंगा सुनूंगा बेटा, बिल्कुल सुनूंगा। रोशन बिकमिंग 2.8 बिल्कुल ऑनलाइन बेटा 3 टाइम लाइव क्लासेस चलते हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर के 11:30 बजे और शाम के 7 बजे। ये 3 लाइव टाइमिंग है हमारा। फटाफट जवाब दीजिएगा। डी ऑप्शन होगा। बेटा किसमें परिवर्तन होता है, तो बेटा भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान बदलता है न्यूक्लियस में, क्या न्यूक्लियर क्षेत्र में बदलता है। नाभिक में द्रव्यमान बदलता है, भार में परिवर्तन होता है। यानी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जी के मान में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि 60 किलो का आदमी है, चंद्रमा पर गया, वापस आएगा तो 10 किलो का पृथ्वी पर थोड़े हो जाएगा, नहीं 60 किलो का रहेगा। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में भी आप लोग डिफॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या कहता है, पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 2% ह्रास हो जाता है। पृथ्वी का त्रिज्या इतना दिया हुआ है। तो बेटा आपको एक चीज पता है, मैं आपको समझाता हूं, यहां पर समझिए। यह आपको पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा जो रेखा होता है यही आपका ध्रुव होता है, इसी को पोल बोलते हैं, ठीक है। और यह आपके विषुवत रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है, तो इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, यहाँ पर बेटा डी का मान सबसे अधिक होता है, पोल पर जी का मान अधिक होगा, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ से कितने दूरी पर वस्तु को ले जाया जाएगा, यहाँ से कितना दूरी पर वस्तु को ले जाएंगे ताकि जी का मान 2% से घट जाएगा। 2% से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। कि विषुवत रेखा जो आपका यानी ध्रुव जो दिया गया है, ध्रुव से कितना दूरी पर वस्तु को ले जाइएगा ताकि जी का मान जो यहाँ लग रहा है सबसे अधिक लगता है, तो 2% आपका घट जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। दूरी आपको दिया हुआ है, कहता है 64 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। कितना दूरी पर ले जाइएगा, फटाफट बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। आप लोग बहुत पढ़ते हैं भाई, सब जगह इतने क्लास करते हैं, देखता हूँ आज कितना बच्चा सही करके आता है। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। तो बेटा अभी मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, एक फार्मूला मैंने बताया था, जी डैश बराबर क्या होता है, तो जी गुने 1 माइनस एच बटा 1 माइनस 2h बटा आर, 2h बटा आर। यानी ह्रास जब होगा, यानी पृथ्वी के ध्रुव से ऊपर ले जाइएगा तो जी में जो ह्रास होगा, जी में जो कमी आएगा, उसके लिए बेटा ये सूत्र होता है जी डैश बराबर जी गुने 1 माइनस 2h बटा आर हो जाता है, ठीक है। यही आपको यहाँ से आपको क्या निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ से आपको h का मान निकालना है। तो h का मान निकालिएगा, तो h के मान निकालने के लिए r आपको पता होना चाहिए, दिया हुआ है 6400, जी का मान पता है 9.8, और ये जी का मान क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो कितना परसेंट ह्रास हो रहा है, 2%। तो 2% ह्रास होगा तो मान लेते हैं बेटा 100% में 2% घट गया तो क्या बचा 98, कितना में 100 में। तो ये इधर आ गया, ये क्या आ गया, तो 9.8 आ गया। इधर बेटा 1 माइनस 2h हो गया और बट्टा कितना हो गया, तो 6400 हो गया। बात खत्म है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मेरे भाई इसको यहाँ पर उड़ा के 10 कर दो, 98 से 98 काट दो, ये 10 से इसको काट दो। यहाँ क्या आया, तो 1/10 आ गया, 1/10 इधर आया, इधर कीजिएगा तो बेटा 6400 हो जाएगा। 6400 यहाँ पर रहने दीजिए और माइनस कीजिएगा 2h, अब बट्टा में हो जाएगा 6400, बच्चा में हो जाएगा 6400। 1 0 इधर से कट गया, आपको बचा क्या यहाँ पर, तो 640, अब बराबर कितना हो गया 6400, अब माइनस आपके 2h हो गए, माइनस आपके 2h हो गए। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से 2h आपका इधर आ जाएगा, तो 2h बराबर आपका कितना हो गया 6400 में से बेटा क्या करेंगे 640 को घटा देंगे। 640 को घटाइएगा,
फटाफट घटाइएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये 0 आ गया, 16 में से 10 में से 4 गया 6 आ गया, और उसके बाद 10 में से 4 गया 6, और इधर बेटा 13 में से 6 गया तो 7 बचा और 5 बता, यानी h बराबर आपको कितना आ गया, तो 5760 बट्टा आपके 2 आ गया। काट दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, लगभग इसको सॉल्व कीजिएगा तो बेटा 64 किलोमीटर आएगा। क्या आएगा, तो 64 किलोमीटर आएगा। आप फटाफट सॉल्व करके एक बार चेक करके देख लीजिएगा, 64 किलोमीटर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो बेटा क्वेश्चन किसका खत्म हुआ, तो फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हुआ। यानी फिजिक्स में आपको 5-7 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने आपको न्यूटन के फार्मूला पर क्वेश्चन दिया, हाइट के फार्मूला पर क्वेश्चन दिया, हास के फार्मूला पर क्वेश्चन दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो घटते बढ़ते हैं उस पर क्वेश्चन दिखाया। तो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखाए गए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ तक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। नए नए जो बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे, बहुत सारे नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम है मेरे भाई। चलिए मैथ का क्वेश्चन बेटा आपके पास है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी है, मेरे भाई बना दो एबीसी। समकोण त्रिभुज है, एबीसी बना दीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब कहता है एंगल बी समकोण है। पी और क्यू क्रमशः ए बी और बी सी भुजाओं पर 2 बिंदु है और इसके भुजा पर बेटा 2 बिंदु है। यहाँ पर बेटा आपको पी दिया गया है और यहाँ पर क्यू दिया गया है। ऐसे आपको बिंदु दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सही होगा। तो बेटा एक बार ऐसा करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर आप प्लस बेटा बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा में क्या हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा वो पी बी का स्क्वायर आप प्लस बेटा बी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ए सी और पी बी। आपको ए क्यू और आपको क्या दिया हुआ है भाई, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो आपका ए क्यू, हाँ ये दिया हुआ है। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन हमारे पास ए क्यू नहीं था, पी सी दिया हुआ था, अल्टर टाइप का दिया हुआ है। छोड़ो, अल्टर टाइप का है तो ये काहे लेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको लेंगे ना। ए क्यू और सी पी निकालना है, ए क्यू और सी पी निकालना है, तो ये नहीं करेंगे, इससे तो उलझ जाएंगे हम लोग, फालतू का उलझ जाएंगे। देखिएगा अब आपको क्या कर रहा है कि इसको इससे मिला दीजिए। आपको ए क्यू पूछ रहा है ना, तो इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। अब यहाँ पर ए क्यू का स्क्वायर निकालिए, सब में ए क्यू दिया हुआ था, तो ए क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए क्यू का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस बेटा बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। और पी सी का स्क्वायर, तो पी सी यानी आपका ये पी सी आपका क्या हो जाएगा, ये पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर आप प्लस आपके बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा, एक ट्रायंगल ये ले लिए 12 वाला और एक ट्रायंगल ये ले लिए, आपको दोनों को जोड़ दीजिए। ए क्यू का स्क्वायर को जोड़ दीजिए और प्लस बेटा किसको जोड़ दीजिए, तो पी सी के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा। और जोड़ने के बाद आपको आगे क्या आएगा, तो ए बी का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस आपके आ जाएंगे बी क्यू का स्क्वायर और प्लस आपके आ जाएंगे किसका स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर और प्लस आपके आ जाएंगे किसका स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा। अब आपको लाना क्या है, तो बेटा ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर को एक साथ कर दो। ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए, ठीक है, ये एक साथ कर दीजिए। और आपको बी क्यू का स्क्वायर और पी बी के स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए। ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये ए सी के स्क्वायर आ गया। और बी क्यू और ए क्यू का स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही थे। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही था। सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, समानांतर श्रेणी के पदों का योग। एसएन आपको इतना दिया गया है, तब समानांतर श्रेणी और उसका आरवा पद क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताएंगे कि ये आपका क्या होगा, वही आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बताओ, मैं ऑप्शन ही टिक कर देता हूं। आप लोग ऑप्शन जानना चाहते हैं तो मेरे भाई ऑप्शन बताइए, फटाफट बताइए।
ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही मैं टिक करूंगा। जल्दी जल्दी बताइए। समानांतर श्रेणी के पदों का योग, बेटा Sn आपको दिया गया है 2n प्लस 3n का स्क्वायर दिया गया है। ये Sn आपको दिए गए हैं, ये आपको Sn दिया गया है, नो डाउट। सारे बच्चे बताएंगे बेटा, एक एक बच्चे बताइएगा कि ये जो बताया जा रहा है ये सर इतना घुमाते क्यों हैं आप। बिल्कुल घुमाना नहीं है भाई, घुमाना क्या है, बिल्कुल आप बताइए, आंसर ही बता दीजिए, आंसर ही बता दो भाई, आंसर ही बताइए आप लोग। कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा। तो चलिए सी आंसर है, तो मैं देख लेता हूं आंसर क्या होगा। आंसर सी नहीं होगा, क्या करे, छोड़ दे, नहीं घुमाए आप लोग को, तो नहीं घुमाए तो देख लीजिएगा बेटा, ये आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 5, 11, 17, 23 और 6r-1 आपका आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बी ऑप्शन बेटा सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सारे बच्चे बताएंगे। रजनीश राजपूत, बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा। रजनीश राजपूत बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। Sn दिया हुआ था, आपसे पूछा गया है समानांतर श्रेणी के पदों का योग आपका दिया गया है, तो योग बेटा Sn होता है, यह आपका हो गया। तब समानांतर श्रेणी के उसका आरवा पद बराबर होगा, वही आपसे पूछा जा रहा था कि आरवा पद इसके किसके बराबर हो जाएंगे। यस सर, यस सर, समझा दीजिए। नहीं समझ में आ गया होगा, मैं घुमाता हूँ आप लोग को, आप लोग घूमते नहीं हैं। नहीं आया, कैसे आएगा भाई, मैथ है, और ऐसे भी ना समझ के पढ़िएगा तो बेटा दिक्कत है, ना समझ के पढ़िएगा तो दिक्कत है। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है Sn-1 आप निकालिए, तो Sn-1 निकालिएगा तो Sn बराबर ये दिया हुआ था, तो n के जगह पर n-1 डालिएगा तो 2 है, n के जगह पर दाहिने तरफ भी n-1 हो जाएगा, आप प्लस बेटा 3 हो जाएगा और n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। Sn दिया हुआ था, जहाँ पर n-1 डाले तो यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-1, और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो 2 और n-1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और बेटा n-1 ये दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो 3 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे तो n² और प्लस में क्या आ जाएगा, +1 और -2n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2n-1 और प्लस 3n² आ जाएगा, और बेटा प्लस आपके 3 आ जाएंगे, -6n आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3n² आ गया और 2n, यानी ये आपका आ गया कितना, तो -4n आ गया और प्लस आपका 2 आ गया। ठीक है, यह आपका आ गया Sn-1 आ गया। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है Tn का, वो आपको पता होना चाहिए। Tn बराबर क्या होता है, तो Sn-1 और -Sn हो जाता है। Sn-1 में से Sn को क्या करना है, घटा देना है। Sn-Sn-1 उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए हैं। 1 मिनट, फार्मूला मैंने उल्टा लिख दिया है। आपका Tn बराबर एक फार्मूला हो जाता है Sn -Sn-1। अब Sn में से क्या करो, Sn-1 को घटा दो, तो Sn-1 को घटाइएगा तो Sn क्या आया है मेरे भाई, तो 2n आप प्लस आपको 3n² दिया हुआ है। अब घटाइएगा तो 3n² घट जाएगा, उसके बाद बेटा आपका यहाँ पर +4n हो जाएगा और माइनस में आपका 2 हो जाएगा। 3n² कट गया, बचा कितना, तो 6n-2 बच गया। क्या बच गया, तो 6n-2 आपका आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 6n-2 आ रहा है, -1 आएगा भाई, 1 मिनट गौर से देखो कहीं, हाँ यहाँ गलती किए हुए हैं, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो 6n- आपका 1 आ गया। ठीक है, अब Tn आपको निकल गया, Tn निकल गया आपको। जब Tn निकल गया, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये फार्मूले याद रखेंगे। Tn बराबर Sn-Sn-1 होगा। अब Tn आपको निकल गया तो टर्म आपको निकाल दीजिए, ABCD जो निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ से पहला टर्म निकालोगे, हम कलम चेंज करके दिखाते हैं, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 × 1 - 1 आपका 5 आ जाएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 × 2 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो बेटा 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। तो D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 5 होगा, हाँ 5 होगा। 1 मिनट, क्या हो गया, 6 × 2 12, 12 - 1 ना 11 आ जाएगा।
12 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये डी बराबर कितना हो गया, तो डी बराबर बेटा 6 हो गया। तो क्या हो गया, 5 पहला टर्म 11, 11 5 कितना होगा, 11 6 6 11 6 17 23, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अब समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे जवाब देंगे समझ में आया कि नहीं आया। आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया। बेटा एसएन दिया हुआ था, मैंने एसएन -1 निकाला, कैसे निकाला वो समझा देता हूँ। एन के जगह पर n-1 डाले तो यहाँ भी n-1 n-1 सॉल्व किए तो ये आ गया। आप टीएन का फार्मूला होता है टीएन बराबर एसएन माइनस, यहाँ से टीएन निकाल लिए, जब टीएन आपका ये आ गया, टीएन बराबर क्या आ गया, तो 6n-1 आ गया। तो पहला टर्म दूसरा टर्म निकाल दिए, डी पता चल गया, उसी से लिख दिए। आया समझ में, यस सर, अब आया समझ में। ऐसे ही पढ़ा जाता है मेरे भाई। दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AD प्लस BC दिया हुआ है तो उनके शीर्षों के निर्देशांक ये तब का मान होगा। तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये तो बना लेगा, तुम लोग आराम से बना लेगा। ये मैं क्या बताऊं, ये आपका ए दिया हुआ है, ये मैं समझा देता हूँ, 0 0 है। बी बेटा आपको दिया गया है x है, और आपको -b दिया हुआ है, और सी आपके दिए गए हैं c और d दिया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और एक एक करके आप निकाल दीजिएगा, एरिया तो निकालने आता ही है, और दिया हुआ है इसको बराबर कर देंगे, किसके बराबर, तो 1/2 AD और प्लस BC के बराबर कर देंगे, AD प्लस BC के बराबर कर देंगे। ये आप लोग को मेरे ख्याल से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ आप इसको निकाल दीजिएगा, वैसे मैं दिखा देता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ। आइडिया क्या हो जाएगा भाई, आइडिया जो हो जाएगा इसका, तो 1/2 आपका हो गया, यहाँ से लो तो ये 0 ले लो, तो 0 लीजिएगा तो किस में से, -b में से -d को घटा दीजिएगा। ठीक है, और प्लस बेटा 0 के बाद क्या लेना है आपको, x1 था, x2 आपको x ले लीजिएगा, जब x लीजिएगा तो d में से 0 को घटाइएगा तो d -0 हो जाएगा। आप प्लस बेटा क्या लेंगे, c लेंगे, c जब लेंगे तो यहाँ पर 0 में से किसको, b को, तो 0 प्लस आपका b हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपके कितने आ गए, तो बराबर जो ऊपर दिया गया है वो आएगा, बराबर जो आपका ऊपर दिया गया है वो आएगा। कौन सा ऑप्शन, यानी ऊपर जो दिया हुआ है। तो इधर मैंने आइडिया आपको निकाल दिया। अब बेटा इसको सॉल्व करो, 1/2 से कट जाएगा। अब इस सब को सॉल्व आप कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो AD प्लस BC बराबर XD प्लस BC, AD प्लस BC बराबर XD प्लस आपको XD प्लस BC आ जाएगा। यहाँ पर x था भाई, x का मान पूछ रहा था। ठीक है, तब x का मान होगा, यहाँ पर x था क्वेश्चन में। अब क्या कीजिए, तो BC से कट गया, d से d को उड़ा दीजिए, तो x किसके बराबर आ गया, a के बराबर। x किसके बराबर आ गया, a के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, इसका आइडिया दिया हुआ था, ये आइडिया था, ये आपको कोऑर्डिनेट दिए गए थे, कोऑर्डिनेट से मैंने आइडिया निकाल दिया, इससे इसके बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया, जो कटने वाला था कट गया, जो आंसर आने वाला था आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है भाई, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों को शेयर कीजिए, और सभी बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। एक थैले में 4 तांबे के सिक्के तथा 3 चांदी के सिक्के रखा गया है, दूसरे थैले में 6 तांबे के और 2 चांदी के सिक्के रखे हैं। किसी भी थैले से एक सिक्का निकाला जाता है तो इससे तांबे होने की प्रायिकता क्या होगा। बेटा 2 थैला है, 2 थैला है, आपका बैग नंबर 1 है, इसमें आपका 4 कॉपर का सिक्का है। ठीक है, और आपको 3 चांदी का सिक्का है। ठीक है, और बैग नंबर 2 दिया हुआ है, एक थैला और दिया हुआ है, थैला नंबर 2 आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पहले थैला चुनेंगे और तब उसमें से सिक्का को चुनेंगे। 6 कॉपर का दिया गया है और 2 बेटा चांदी का दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि एक सिक्का निकालेंगे तो उसका प्रायिकता क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे तब जाके समझ में आएगा भाई प्रायिकता क्या होगा। तो बेटा पहला थैला आप कहता है कि दोनों में से किसी भी थैले में से एक सिक्का, तो पहले बेटा दोनों थैला में से थैला बी को चुनेंगे। मान लो B1 को पहला थैला चुनिएगा तो 2 थैला में एगो चुनिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और गुना कीजिए किससे, अब बी में से कौन सा सिक्का चुनना है बेटा, एक सिक्का निकालना है तांबा का, तो B1 में क्या सिक्का है, 4 तो इसका 4/7 हो जाएगा प्लस।
जब बी को चुनिएगा तो 2 गो थैला में से बी को चुनिएगा तो थैला को चुनने का प्रायिकता 1/2 हो गया। इसमें से तांबा का सिक्का है तो तांबा का सिक्का 6 गो है तो 8 गो में से 1 गो आएगा, 8 गो में से 6। अब इस सबको जुना भाग कर दीजिएगा तो ये आपके 2 आ गए, इसको काटिएगा तो 3 आ गया। यानी अब दोनों को जोड़िए तो क्या आ गया बेटा, तो 2/7 और प्लस आपको 3/8 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 7 56 हो गया, यानी 7 से कीजिएगा तो क्या हो गया, 7 8 56, यानी 8 दूनी 16 और 8 7 56 21, यानी कितना हो गया, तो 37/56 हो गया। 37 बटा कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं समझाता हूं और ध्यान से सुनिएगा। पहले बेटा आपको थैला चुनना होगा, तो थैला चुनिएगा तो थैला को चुनने का 2 गो थैला है, 1 गो थैला चुनिएगा तो 1/2 इसका प्रायिकता, फिर बी को चुनिएगा तो थैला चुनने का प्रायिकता ये हो गया। अब थैला चुन लिए तो थैला में से सिक्का निकालेंगे तो इसमें से तांबा का सिक्का 4 गो है, टोटल 7 गो है, तो 4 गो आने का प्रायिकता टोटल 7 गो में से तो 4/7 हो जाएगा। अब फिर दूसरा वाला थैला में हाथ घुसाइएगा, पहले आपको थैला चुनना होगा। मैं आपको 2 थैला दिया और बोला सिक्का निकालो, तो पहले चुनिएगा ना, पहले थैला को चुनिएगा भाई। तो 1 गो थैला चुनिएगा तो 1/2 से 2 गो में, ठीक है। और तब जो थैला आप चुनिएगा उसमें हाथ डुबाइएगा, तो हाथ डुबाइएगा तो उसमें 4 गो रखा हुआ है किसका सिक्का, चांदी तांबा का, और 3 गो चांदी का, तो वहां से 1 सिक्का तांबा का होगा तो 4/7 ये हो जाएगा। ये ऐसे जोड़ देंगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, मैथमेटिक्स के अक्षरों के विन्यासों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब बेटा इससे कितना शब्द बनाया जा सकता है, देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा। सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, नए नए बच्चे जो हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा। मैथमेटिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स दिया हुआ है। मैथमेटिक्स से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं वही आपसे पूछा गया है। मैथमेटिक्स से कितना शब्द बनाया जा सकता है, तो बेटा टोटल मैथमेटिक्स में कितने लेटर हैं वो आपको निकालना होगा। पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें कितना कितना लेटर रिपीट हो रहा है। तो मैथ बेटा 2 बार आया है, तो मैथ कितना बार आया है, तो 2 बार एम आया है। उसके बाद आपको ए कितना बार आया है, तो 2 बार ए आया है। टी कितना बार आया है, तो 2 बार टी आया है। ये 3 टाइम रिपीट कर रहा है, ये आपस में रिपीट कर सकता है। टोटल लेटर इसमें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल लेटर से कितना वर्ड बनेगा, तो फैक्टोरियल 11 बन जाएगा। फैक्टोरियल 11 बन जाएगा। और जो रिपीट कर रहा है तो 2 आपका 2 बार, 2 2 बार, 2 2 बार, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। टोटल 11 और 2 2 2 आपस में रिपीट करेगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, 2-3 क्वेश्चन हमारे पास है जिसको मैं देख लेता हूं फटाफट। 5 से 10 मिनट, 5 मिनट बेटा और लगेगा, 5 मिनट आप लोग वेट कीजिए, 5 मिनट में आपका सारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन आपका असंगत है, इसका मतलब A1/A2 जो हो जाएगा वो B1/B2 नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2 हो जाएगा। C1 C2 के बराबर नहीं होंगे। तो A1 आपका कितना दिया हुआ है, तो ये बेटा यहाँ से देख लो, ये आपका A1 दिया हुआ है, ये आपका B1 दिया हुआ है और ये आपके C1 दिए गए हैं, ये आपका A2 दिया गया है, ये क्या आ गया, ये आपका क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, ये आपके क्या दिए गए हैं, तो B2, यानी ये आपका A1 A2 ये आपके B2 दिए गए हैं, ये आपको C2 दिया गया। सब वैल्यू को डाल दीजिए, सब वैल्यू को डाल दीजिएगा, यानी ये 7 होगा, ये बेटा 11 होगा। B1 आपके किसके बराबर हैं, तो B1 आपको इधर -2 हो गया। अब बेटा B2 कितना है, तो -k हो गया। अब इसी से k का मान निकाल दो, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो -e, तो इससे कटिए गया, तो बचा क्या आपके पास, तो बच गया इधर बेटा 11 दूनी 22 आ गया, और बट्टा में क्या आ गया 7, 22/7 कहीं दिया हुआ है 22/7, यानी आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब कहता है समुच्चय ABC के उप समुच्चयों की कुल संख्या कितना होगा, यह आप लोग बताइए, आप लोग बता सकते हैं। ABC समुच्चय है, मैंने पढ़ाया है, सेट में आपको बताया है कि किसी भी सेट से कितने उप समुच्चय सबसेट बनाए जा सकते हैं। फटाफट, बहुत सारे बच्चे के जगह पर बेटा लाल लाल जल रहा है, आप लोग उसको पीला कीजिए, फटाफट कीजिए। कैसे करेंगे भाई,
किसी समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसमें कितना अवयव है, तो 3 गो अवयव है, तो इसका उपसमुच्चय कितना होगा, तो 2 पे पावर 3, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 8 गो उपसमुच्चय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गो उपसमुच्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, घटाना है। तो बेटा ए में से बी को घटाओ, ए में से बी को घटाओ, तो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। 1 इधर है, 1 इधर नहीं है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। 2 में से 2 चला गया, 3 में से 3 चला गया, बचा क्या आपको, 1 बच गया। अब a माइनस बी आपका आ गया, तो a माइनस बी में से बेटा किसको घटाना है, c को घटाना है। तो c को घटाइएगा तो a माइनस बी आपका कितना दिया हुआ है, 1 निकाले हैं। इसमें c को घटाइएगा तो c बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3, 4, 5 और 6। तो बी सी में कोई कॉमन है, नहीं है, कोई भी नहीं कटेगा, आपका ये क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेट से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, सेट से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एम 2x माइनस 1 दिया हुआ है, माइनस 15 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मान बेटा d का मान 0 है। पहले सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2mx, और बेटा इधर क्या आ जाएंगे, तो आपका ऐसे क्या करूँ 2mx और माइनस में आपका आ गया कितना, तो माइनस में आपका आ गया ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 8m हो जाएगा और माइनस 15 बराबर 0 आ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है इसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर यानी d का मान बेटा 0 है, यानी बी स्क्वायर और माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर के जगह पर माइनस 2m का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 4 a के जगह पर आपको 1 आ जाएगा और c के जगह पर 8m माइनस 15 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है निकाल दीजिए भाई। वहाँ से आ जाएगा 4m स्क्वायर आ गया और इधर माइनस 4, 8 चौक 32, यानी 32 आपका m हो जाएगा, और बेटा 15 चौका 60, प्लस में कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। अब क्या 4 कॉमन हो जाएगा, 4 को कॉमन निकाल लीजिए, m स्क्वायर माइनस 8m और प्लस बेटा 15 बराबर 0 आ गया, यानी m स्क्वायर माइनस 8m और प्लस आपका 15 बराबर 0। अब m का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 15 लाना है तो 5 तिहाई 15, यानी m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m और प्लस 15 बराबर 0, यानी m को कॉमन लीजिएगा तो m माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 3 को कॉमन लीजिएगा m माइनस 5 आ जाएगा, बराबर 0 होगा, यानी m बराबर 5 और 3 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा 5 और 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपके आ जाएंगे, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन तो बेटा ये इधर है, हटाओ इसको। हाँ, लॉग का वैल्यू दिया हुआ है एफ बराबर इतना, पूछ रहा है कि कैसा है, तो ये विषम फलन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी गायब है। अगला क्वेश्चन 3y रेखा से इसका दूरी निकालना है, न्यूनतम दूरी। फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। ये दूरी वाला कौन बताएगा, वो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका न्यूनतम दूरी जो होगा उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो न्यूनतम दूरी क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, जो आपके न्यूनतम दूरी होगा, मिनिमम डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। न्यूनतम दूरी बराबर बेटा क्या दिया हुआ है 4, x के जगह पर 3 डाल दो, ठीक है, माइनस 3, y के जगह पर क्या डालो तो 4 डालो, आप प्लस क्या दिया हुआ है 12, और बट्टा में क्या हो जाएगा तो रूट अंडर किसका स्क्वायर a प्लस बी का, यानी 3 का स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, यही दूरी हो जाएगा 12, 12, अच्छा 12 इधर है, 12 इधर है, कट गया, ऊपर में 12 आया, नीचे में बेटा 9 और 16, 16 9 25, कहाँ गया, कितना आया 12, 12/5, कहीं दिखाई दे रहा 12/5, किसको टिक कर दो 12/5 को टिक कर दो, फटाफट आ गया आंसर 12/5 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, फटाफट देखेंगे, खत्म है कहानी। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ए तथा बी मिलकर 10 दिनों में ई था, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बताए हैं आपको, ठीक है, यदि काम को किया जाता है। चलिए भाई, इस प्रकार आपका एक बहुत खूबसूरत सा सेट था, वो सेट खत्म हो गया। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। नए नए जो बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा शेयर जरूर करेंगे, सारे बच्चे जो है वो आपको शेयर जरूर कीजिएगा, नो डाउट कि नहीं करेंगे। या चलिए आगे बढ़ा जाए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताइएगा। कल दोपहर में मैथ का सॉल्यूशन बताऊंगा, सुबह दोपहर शाम आपके क्लास चलते रहेंगे,
तो फटाफट बताइएगा भाई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सर, आगे बढ़ा जाए। सीमा गुप्ता, थैंक यू सर। चलिए भाई, हो गया। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए भाई, क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए उम्मीद नए एपिसोड के साथ सुबह 7 बजे। सुबह मिलेंगे। मज़ा आ गया सर, मज़ा तो बिल्कुल आता है मेरे भाई। ये सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट था और बहुत कुछ नया सिखाया मैंने आपको। शेयर कीजिएगा, बच्चा जब देखेगा तभी जानेगा मेरे भाई। बिल्कुल जानना जरूरी है, नहीं जानेगा तो कैसे सीखेगा। और सब देखो, सब जगह जाते हो तुम लोग, प्रचार करते रहता है और यहाँ कुछ करता नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ इसीलिए नहीं करते हो तुम लोग। चलिए आगे बजाए। सर रिजल्ट कितने बजे मिलेगा? कल 11:30 बजे। लक्की कुमार सर, कल 11:30 बजे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। विपिन कुमार, आगे बढ़ा जाए। और किसी को कोई दिक्कत तो मेरे भाई बताइएगा फटाफट। इंजीनियर, थैंक यू सर, आगे बढ़ा जाए। तो बेटा आप लोग दोस्तों को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी हमको बता दो, खुल के बता दो भाई, खुल के बता दो। मैं देखूंगा कि अगर शेयर करेंगे तो ऑलरेडी बच्चे बढ़ेंगे, ऑलरेडी बच्चे बढ़ेंगे। और बेटा जब जितना बच्चा बढ़ेगा, मैं बार बार कहता हूं, उतने बेहतरीन और उतना काम करने में मजा आता है। करिएगा या नहीं कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताओ। कट्टर आजाद, गुड इवनिंग गुरुजी, आगे बढ़ा जाए। और सारे बच्चे बताएंगे भाई, शेयर करोगे या नहीं करोगे, एक बार मुझे बता दो। संजीव कुमार, चलिए ठीक है। कट्टर आजाद 11:30 बजे सुबह में क्लास चलेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सुबह 7 बजे मिलते हैं और टेस्ट का सॉल्यूशन बेटा कल 11:30 बजे दिखाया जाएगा। नो डाउट, मिलते हैं सुबह नए एपिसोड के साथ।